सो हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे इस डिजिटल मल्टीमीटर को, इसकी वर्किंग, ये क्या करता है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसको इसके द्वारा चेक किया जा सकता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये सभी देखेंगे। तो देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर काम करते हैं और तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ करना आपको आना ही चाहिए। इसका हेल्प से आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं, और अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं और जो एक फ़ॉल्ट है उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके इस कंपोनेंट में या सर्किट में कहाँ क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सब चीज़ें हम इसको चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इसको हम अब इस पर सेट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक बैटरी वाला एक स्पीकर का साइन बना होगा। जैसे ही आप इसको इस पर ले जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। देखिए, इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सर्किट है उसके बीच की सप्लाई, जो पावर जो उसमें ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों वायर्स को उसमें चिपकाएंगे तो ये बीप करने लग जाएगा। इसका मतलब अब ये इस मोड पर आ चुका है। अब इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए 2 वायर कोई भी आप लगाएंगे, उनकी बीच की आप सप्लाई चेक कर सकते हैं कि वहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो आपका हो रहा है कि नहीं। दूसरा, आप जैसे मान लीजिए एक छोटा कोई LED बल्ब है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है या ख़राब। तो देखिए, यहाँ इसको आप पॉजिटिव एंड पे लगाएंगे और यहाँ नेगेटिव एंड पे लगाएंगे तो देखिए ये जलने लग गया है। ठीक है, तो एक काम तो इसका ये हो गया कि आप पावर चेक कर सकते हैं, सप्लाई चेक कर सकते हैं। और दूसरा, LED बल्ब कोई छोटे छोटे होते हैं, इनको चेक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसका यूज़ करके आप रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। कोई रेजिस्टेंस है आपके पास, देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। इसको मैं इस तरीके से पकड़ता हूँ, ये देखिए, तो आप रेजिस्टेंस देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये रेजिस्टेंस आपका लगभग है 320 ओम का। अब हम इसको चेक करने वाले हैं यहाँ से। वैसे तो देखिए, अगर इसका फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इसी से इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो है, इसको आप देखिएगा, यहाँ पर ओम का साइन देख रहे होंगे आप अपने मल्टीमीटर में। आपको देखना है कि कहाँ पर ओम का साइन। देखिए, अलग अलग टाइप के मल्टीमीटर आते हैं, सबका ये शेप अलग अलग होता है। इसको देखिए आप 200 पे ले जाएंगे तो आप 200 ओम तक के रेजिस्टेंस चेक कर पाएंगे। तो मैं इसको लेकिन यहाँ पर 2K पर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप 2000 ओम तक के रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप 200 पर चेक करेंगे कोई बड़े लेवल का तो 1 उसका आउटपुट आएगा। अब हम यहाँ करते हैं कि एक यहाँ पर पॉजिटिव इस पर लगाता हूँ और ये नेगेटिव पर लगाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए ये दोनों मैंने लगा दिया है और देखेंगे आप 317 की रीडिंग आ गई है। 317 से लेकर 319 तक की रीडिंग आ रही है। तो अब हमारा ये चेक हो गया कि रेजिस्टेंस कितने ओम का है। ये देखिए, क्योंकि मैं इसको 2K पर सेट कर दिया था। अगला जो काम हम लोग कर सकते हैं वो सबसे मेन चीज़ है कि ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं आप कि ये ट्रांजिस्टर सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो ट्रांजिस्टर को सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो हमको इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप देखना पड़ेगा। अगर आप इसको इस तरीके से रखेंगे, इसका जो देखिए आप ये वाला शेप जो है, इसको अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर तो ये हो गया बेस और ये हो गया हमारा एमीटर। हमको क्या करना है, हमको पॉजिटिव एंड लगाना है बेस पर और नेगेटिव एंड लगाना है एमीटर पर। तो यहाँ मैंने लगा दिया है इसका पॉजिटिव वाला, ये बेस लगा दिया है। देखिए यहाँ पर मैं इसको पास में ले जा रहा हूँ कैमरे के, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर है बहुत छोटा तो इससे आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसको थोड़ा सा चाहें तो ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब चूँकि इसकी पिन्स बहुत छोटी हैं और हमें वोल्टेज ड्रॉप देखना है, इसके लिए पहले हमको इसको भी सेट करना पड़ेगा। इसको हम सबसे पहले इस पर सेट करते हैं, यहाँ पर जो हमने सबसे पहले यहाँ से वायर्स चेक किए थे और LED बल्ब चेक किया था। अब मैं इसको इस पर ले जाता हूँ। तो देखिए आप ये देखिए, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आप देख सकते हैं, ये 726 ये वोल्टेज ड्रॉप आपका इसके अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सही से काम कर रहा है। क्या किया था मैंने, तो देखिए ये रहा हमारा बेस और ये रहा हमारा एमीटर। तो पॉजिटिव लगाया था मैंने बेस पर, ये लगाया था एमीटर पर। अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप रिकॉर्ड हो गया है तो इसका मतलब आपका ये सही से काम कर रहा है। अब अगला जो हमारा काम हो सकता है कि भाई हम जो पावर सोर्स है, बैटरी है या DC पावर सोर्स जो भी है, उसको आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रॉपर उसमें से वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। कई बार कम वोल्टेज के कारण आपका जो कंपोनेंट्स हैं, DC जो कंपोनेंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, बोर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सही से काम नहीं करते। तो इसके लिए सबसे पहले उसको उनसे चेक कर लेना चाहिए कि ये प्रॉपर वोल्टेज आपका दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जैसे कि ये मेरे पास एक बैटरी है, ये 18650 बैटरी जो यूज़ होती है अधिकतर आपने देखा होगा रोबोटिक्स में और इलेक्ट्रॉनिक जो अपने बोर्ड सर्किट जो भी बनाते हैं उनकी डिवाइसेस बनाने में सबसे ज़्यादा ये वाली बैटरी यूज़ होती है। ड्रोन्स में भी इसको यूज़ करते हैं।
इसका जो वोल्टेज है वो है 3.7 वोल्ट। और अब मैं इसको चेक करूँगा, पॉजिटिव एंड यहाँ पर लगाऊंगा मैं, लेकिन इसके लिए पहले आपको इसको चेंज कर लेना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हमको ले जाना है। सबसे पहले यहाँ देखिए राइट साइड, अगर आप देखेंगे वाइट में, तो ये है हमारा 200 मिली वोल्ट, उसके बाद ये 2 वोल्ट और उसके बाद ये 20 वोल्ट। तो 2 वोल्ट तक की डिवाइस हैं, आप 2 पे कर सकते हैं। 20 वोल्ट तक की डिवाइस अगर वो बैटरीज़ हैं या पावर सोर्स है तो उनके लिए आप 20 पर सेट कर लीजिए। उनसे अगर ज़्यादा बड़ा है तो ऊपर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव एंड लगाऊंगा यहाँ पर और नेगेटिव एंड लगाऊंगा इसका यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 3.49 वोल्ट। चूँकि ये बैटरी है 3.7 वोल्ट की, लेकिन वोल्टेज हमारा 3.49 वोल्ट आ रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डाउन हो चुकी है और प्रॉपर वोल्टेज नहीं निकाल रही है। तो इस तरीके से आप बहुत से आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। ये काफ़ी काम की डिवाइस है और आपके पास होना ही चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का कुछ भी यूज़ करते हैं, रोबोटिक्स में काम करते हैं, किसी भी तरीके का इस तरीके का काम करते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, उन तक ज़रूर शेयर करें जिनको उनको देखने की आवश्यकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। इससे मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि नए नए वीडियो आपके लिए बनाता जाऊं। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है और अगले वीडियो में फिर से कुछ नई चीज़ों के साथ आपके साथ मिलूँगा। तब तक थैंक यू।